श्री गणेशाय नमः। सरस्वत्यै नमः। संस्कृत वीडियो में आपका स्वागत है। हम आपको बता दें कि संस्कृत वीडियो के रीड सिलेबस में 3 पार्ट है, उसमें से एक पार्ट हमने पढ़ लिया। आज हम दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं, यानी पहले भाग के 2 वीडियो हम बना चुके हैं। तीसरे वीडियो में भाग 2 उसका संस्कृत भाषा कौशल, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे पहले हम आपको बता दें कि संस्कृत वीडियो को कैसे पढ़ना चाहिए, कितना मार्जिन है, क्या कैसा है, क्यों पढ़ना चाहिए, सारी चीजें आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, रीड पाठ्यक्रम के 150 अंकों में से 30 अंकों की संस्कृत भाषा में, चाहे फर्स्ट लेवल हो, चाहे सेकंड लेवल हो, चाहे प्रथम भाषा संस्कृत हो, चाहे द्वितीय भाषा संस्कृत हो, 30 अंकों को 6 भागों में बांटा है। ठीक है ना। आप रीड पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा को देखोगे तो वहां पर आपको 6 पॉइंट मिलेंगे। 6 पॉइंट में 30 अंक निर्धारित है। संस्कृत भाषा के 6 भागों में से प्रथम 3 भाग व्याकरण के हैं। ठीक है ना। प्रथम 3 भाग आपके किसके हैं? व्याकरण के। यह देखिए, ये आपके चाहे फर्स्ट लेवल हो, सेकंड लेवल हो, संस्कृत का सिलेबस है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पॉइंट है। इसमें से शुरुआती 3 पॉइंट आपके व्याकरण के हैं और अंत वाले 3 पॉइंट आपके शिक्षण विधियों के हैं। तो प्रथम 3 भाग आपके व्याकरण के हैं, जिसमें संस्कृत व्याकरण के 22 से 26 टॉपिक है, यानी पूरा का पूरा सिलेबस संस्कृत का MA लेवल का दिया हुआ है। MA BA संस्कृत का वर्णमाला से लगाकर वाच्य तक, जो कि हमारे YouTube चैनल के शिक्षा गुरु संस्कृत पर सबके सब बहुत ही अच्छे व सरल तरीके से समझाए हुए हैं। अब संस्कृत भाषा के 6 भागों में से अंतिम 3 भाग संस्कृत शिक्षण विधियां, है ना, टीचिंग मेथड के हैं, जिनको हम यहां विस्तार से समझाने जा रहे हैं। हम आपको संस्कृत शिक्षण विधियों को टॉपिक वाइज समझाएंगे। शिक्षण विधियों के प्रत्येक टॉपिक के अंत में उससे संबंधित प्रश्न किस प्रकार पूछे जाएंगे, उसे संस्कृत में समझाएंगे। पहले हमने पार्ट 1 पढ़ा था। उस पार्ट 1 के अंदर लास्ट में दूसरे वीडियो के अंत में प्रश्न बताए थे और विधियां हिंदी में समझाएंगे। विधियां हम हिंदी में समझा रहे हैं और उसके प्रश्न संस्कृत में किस तरीके से बनते हैं, जिससे कि आपके 15 के 15 प्रश्न विधियों के राइट हो जाएं और 15 प्रश्न व्याकरण के आपके राइट करने हैं। तो इससे आपके 22 से 25, 26, 27 वीडियोस बने हुए शब्द रूप, धातु रूप, वाच्य, प्रत्यय, जो भी बहुत ही अच्छे, सरल और संक्षिप्त तरीके से ट्रिक के माध्यम से समझाए हुए हैं हमारे चैनल पे। अब देखिए, रीड पाठ्यक्रम में संस्कृत शिक्षण विधियों के 3 भाग कौन से? देखिए लास्ट वाले। पहला भाग शिक्षण विधियां और शिक्षण सिद्धांत है, जिसको हम 2 वीडियो में पढ़ा चुके हैं। अब दूसरा भाग हम पढ़ने जा रहे हैं, जो भाषा कौशल, अधिगम के साधन, पाठ्य पुस्तक और संप्रेषण के साधन। दूसरे भाग के अंदर क भाषा कौशल, ख अधिगम के साधन, ग पाठ्य पुस्तक, घ संप्रेषण के साधन, इनमें से प्रश्न बनेंगे। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे, हमारे वीडियोस बने हुए हैं जो मूल्यांकन, तीसरे भाग में मूल्यांकन, मौखिक लिखित प्रश्नावली, सतत मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण, ये भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं शिक्षण विधियों का भाग 2.2 के संस्कृत भाषा कौशल। देखिए, भाषा कौशल शिक्षण विधियों का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब संस्कृत भाषा कौशल या संस्कृत भाषा शिक्षण कौशल 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। श्रवण कौशल, भाषण कौशल या उच्चारण कौशल, पठन कौशल या वाचन कौशल, लेखन कौशल। ठीक है ना। ये 4 कौशल है। इन कौशल में से अलग अलग विशेषता तो हम आपको समझाएंगे, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा रहस्य है। एक तो इनका क्रम पूछते हैं, क्रम याद करना मुश्किल होता है, तो हम आपको समझा देते हैं कि इसका क्रम यहां पर सही क्रम दिया हुआ है। ये ध्यान से देखें आप लोग, ठीक है ना। इसको आप थोड़ा जरा ध्यान से देखें। यहां कान,
मुंह, पुस्तक और पेन। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनना, श्रवण, बोलना, भाषण या उच्चारण, पढ़ना, पठन या वाचन, लिखना, लेखन, श्रवण, लेखन। अब देखिए इन चारों का सही क्रम याद करना है ना, सही क्रम। तो आपको क्या करना है कि कोई बच्चा होता है ना, जन्म लेता है, उसके बाद में 1 वर्ष में चारों कौशल पूरे कर लेता है। तो वो सबसे पहला कौशल करता है, वो पहला कौशल है। दूसरे नंबर पे करता है वो दूसरा कौशल है। तीसरे नंबर पे करता है वो तीसरा कौशल है। और चौथे नंबर पे करता है वो चौथा कौशल है। यानी 1 वर्ष में कहो चाहे पहली क्लास में आए, तब तक चारों कौशल कर लेता है। और उनका सही क्रम है। सही क्रम कई बार परीक्षा में पूछते हैं कि शिक्षण कौशला नाम उचित क्रमम के मस्ती, है ना, सम्यक क्रम के मस्ती। तो यहाँ इधर वाला उधर इधर वाला दे देते। तो सबसे पहले बालक जन्म लेने के बाद में शिशु क्या करता है, सुनता है ना। 6 महीने तक होता है तो भी वो सुनता है, ठीक है ना। सुनने के बाद में वो धीरे धीरे क्या करता है, भाषण, बोलना शुरू करता है, बोलना, ठीक है ना। बोलता है वो अम्मी, अब्बा, इस तरह से उसका भाषण कौशल शुरू होता है। भाषण कौशल का मतलब उच्चारण कौशल भी होता है, ये इसका दूसरा नाम है। फिर पठन कौशल, ये चीज कब आती है, जब वो स्कूल में आता है, तब स्कूल में आता है ना, तब तीसरा और चौथा कौशल होता है। घर पर उनके श्रवण कौशल और भाषण कौशल हो जाता है। बोलना और पढ़ना अलग चीज है। जब पढ़ते हैं तब बोलते हैं, लेकिन कुछ देख करके बोलते हैं, वो होता है पढ़ना। बिना देखे कुछ बोलते रहते हैं अपन, किसी से बात करते हैं तो पढ़ते थोड़ी है। तो भाषण कौशल में भी बोलते हैं और पठन कौशल में भी बोलते हैं। लेकिन भाषण कौशल या उच्चारण कौशल में जो सुनते हैं वो बोलते हैं, बिना सुने नहीं बोलते हैं। आपको पता है ना, जो व्यक्ति बहरा होता है ना, वो गूंगा भी होता है। जो व्यक्ति बहरा होता है ना, कानों से जो सुन नहीं सकता, वो जिंदगी भर बोल नहीं सकता। हालांकि उसे बोलना आता है, उसके मुंह के अंदर की ग्रंथियां बिल्कुल सही है, लेकिन उसने जिंदगी में कुछ सुना ही नहीं, तो मुंह से बोलेगा क्या। उसने कभी ध्वनि सुनी नहीं। इसलिए श्रवण कौशल आवश्यक है। किसके लिए, भाषण कौशल के लिए। भाषण कौशल, श्रवण कौशल के लिए भाषण कौशल तभी होगा जब श्रवण कौशल कंप्लीट होगा। पहला आश्रित, दूसरा आश्रित है पहले पे, और चौथा आश्रित है तीसरे पे। क्योंकि जब तक किसी को पढ़ना नहीं आता तब तक वो लिख नहीं सकता, और जब तक किसी को सुनना नहीं आता तब तक वो बोल नहीं सकता। बात समझ में आई। छोटा बच्चा सुनेगा तो बोलेगा। अब बोलना सुनना हो गया, फिर उसको पढ़ना आता है। स्कूल में टीचर जाते हैं, पहले उसको सिखाते हैं क, अ, ठीक है ना। फिर क पे उंगली रखते हैं कि ये वाला क, ठीक है ना, ये क। तो वो उसने क्या सीखा कि ये क, इसको देख करके बोला क, तो वो पठन कौशल हो गया। अब पठन कौशल के बाद में उसको पेन पकड़ाएंगे तो वो क्या करेगा, पहले तो पुस्तक पकड़ाएंगे तब वो बोलेगा क। उसके बाद में उसको पेन पकड़ाएंगे तो वो लिखेगा। टीचर बोलेंगे ये सामने नहीं होगा, फिर बोलेंगे लिख का, तो ये लिख देगा। तो चारों कौशल कंप्लीट हो गए। तो सबसे अंत में लेखन कौशल आता है। तो यहाँ पर देखो, कान कहां पर होते हैं, सुनने में कान होता है। मुंह होता है, नहीं होता है। सुनने में मुंह काम नहीं आता है, पुस्तक काम नहीं आती है, पेन काम नहीं आती। तो सुनने में सिर्फ कान, और बोलने में कान भी कान की जरूरत नहीं है। बोलने में कान की जरूरत नहीं है, मुंह की जरूरत है। और पुस्तक और पेन अभी तक बोलने में काम नहीं आ रहे हैं। समझ रहे हो ना ध्यान से। फिर आता है पढ़ना। पढ़ने के अंदर कान भी काम नहीं आ रहे हैं, मुंह तो पढ़ने में काम आएगा ही आएगा, पुस्तक भी काम आएगी, ठीक है ना। मुंह और पुस्तक दोनों काम आएगी। किसमें, पढ़ने में। तो पुस्तक तक पहुंच गए अपन। यहां पर तो अपने पास कोई वस्तु नहीं थी। सुनने में कोई वस्तु नहीं चाहिए, कान पड़ा पास में। बोलने में कोई वस्तु नहीं चाहिए, मुंह पड़ा पास में। पढ़ने में अपने को पुस्तक चाहिए और मुंह भी चाहिए। यानी बोलना और पढ़ना में अपन दोनों में बोलना करते हैं,
लेकिन पढ़ने में कोई चीज चाहिए, पुस्तक अखबार वगैरह, तो ये पढ़ने में अपने मुंह भी काम लिया और पुस्तक भी काम लिया। और लिखने में अपने को चारों चीज काम में आती हैं। कान भी होना चाहिए, सुन करके भी लिख सकते हैं, मुंह भी होना चाहिए, बोल करके भी लिख सकते हैं, और पुस्तक भी होनी चाहिए, देख करके भी लिख सकते हैं, और पेन भी होनी चाहिए। अगर उनके पास कान मतलब वो सुन भी नहीं रहा है, बोल मतलब बोल भी नहीं रहा है, पुस्तक मतलब पुस्तक भी नहीं है, ये तीनों हैं और नहीं है तो भी चलेगा, ठीक है ना। ये तीनों चीज उसके पास नहीं है तो भी वो पेन है और पुस्तक मतलब कॉपी है तो वो लिख सकता है। तो ये लिखने नाम का कौशल पेन हाथ में आ जाता। तो आपको क्रम याद हुआ ना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अब अपन श्रवण कौशल को गहराई से समझते हैं। उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है। चारों कौशलों के उद्देश्य होते हैं। श्रवण कौशल का श्रुत्व अर्थ ग्रहण, भाषण कौशल का मतलब होता है कि इसका अलग हो जाएगा, अगले नोट्स में अपन देख लेंगे। तो यहां अपन को श्रवण कौशल पढ़ना है, उसका उद्देश्य क्या है? श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम, सुनकर अर्थ ग्रहण करना, ये याद रखना, क्योंकि श्रवण में सुना ही जाता है और क्या होता है। अब इसका पॉइंट देखो, श्रवण कौशल के उपाय, सावधानी पूर्वक सुनना, मन लगा करके सुनना, बस ये उपाय हो गया। श्रवण कौशल के साधन क्या क्या है? श्रवण कौशल के साधन गुरु है, अध्यापक है, रेडियो है, परिवार है, समाज है, या उपदेशक, धर्म के उपदेशक वगैरह, गाइडेटर, ये सब अपने श्रवण कौशल के साधन हैं। इनसे अपन सुनते हैं। और श्रवण कौशल की आवश्यकता क्यों पड़ी? शुद्ध उच्चारण के लिए और शब्दों के सही अर्थ के लिए और अनुकरण की प्रवृत्ति के लिए श्रवण कौशल की आवश्यकता पड़ी। समझ में आना है? अब श्रवण कौशल की विधियां क्या क्या? देखो, हमने बहुत शॉर्ट तरीके से समझाया है, ज्यादा या खिचड़ी नहीं की गई। जो चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है वो चीज बता रहे हैं। श्रवण कौशल की विधियां, बाल गीत बच्चों को सुनाया, घर पे आकर के बोलते हैं, है ना। उसके बाद में दूरदर्शन पे भी अपना श्रवण कौशल मतलब सुन के सीख सकते हैं। कोई कथा सुनाते हैं, या आदर्श वाचन स्कूल में टीचर करते हैं। ये सब श्रवण कौशल की विधियां हैं। अब अगला दूसरा देखने से पहले सिर्फ 40 सेकंड हमारे YouTube चैनल के शिक्षा गुरु संस्कृत पर संस्कृत रीड शिक्षण विधियों के अतिरिक्त संधि, समास, कारक, वाच्य, पुरुष, लिंग, वचन, संस्कृत अनुवाद, अशुद्धि संशोधन, शब्द रूप, धातु रूप, वर्णमाला, उच्चारण स्थान, प्रयत्न और भी सभी कक्षा 6 से 10 स्तर की संस्कृत व्याकरण के संपूर्ण वीडियोस बने हुए हैं। साथ ही कक्षा 6 से 10 संस्कृत पाठ्य पुस्तक के सभी पाठों के वीडियोस बने हुए हैं। अतः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करें और लाइक भी करें। अब अपन देखते हैं नंबर 2, भाषण कौशल या उच्चारण कौशल। तो हम आपको बता दिया ना, रीड का पूरा कोर्स हमारे चैनल पर बिल्कुल निःशुल्क तरीके से आप कर सकते हो। कोचिंगों में कितने रुपए देते हो, यहाँ बिल्कुल निःशुल्क रूप में आप लोग हमारे चैनल पर बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि हम कोचिंगों में भी पढ़ाते हैं और बच्चों की डिमांड है, इसीलिए हमने ये शॉर्ट तरीके से बच्चों की ट्यूशन राइट हो जाए, इसलिए ये सब नोट्स बना करके आपको बहुत ही मेहनत करके आप तक ये वीडियो पहुंचा रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सब्सक्राइब। आप सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी कहें, शेयर करें, अपने मित्रों को भी बताएं। अब देखो, यहाँ पर ध्यान आपका भटकना नहीं चाहिए। भाषण कौशल, उच्चारण कौशल, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसका मौखिक अभिव्यक्ति, ठीक है ना। श्रवण कौशल का उद्देश्य क्या था? श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम, और इसका मौखिक अभिव्यक्ति। यहाँ अर्थ ग्रहण नहीं होता है, भाषण में कभी अर्थ ग्रहण नहीं होता। अर्थ ग्रहण किस में होता है? एक तो होता है सुनने में अर्थ ग्रहण होता है, एक पढ़ने में अर्थ ग्रहण होता है। भाषण में और लेखन में अर्थ ग्रहण नहीं होता है, आउटपुट है, बोलना आउटपुट है। किसका? सुनने का आउटपुट बोलना, ठीक है ना। और पढ़ने का आउटपुट क्या है? लिखना। आ रहा है समझ में? मुख्य उद्देश्य इसका होगा मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक रूप से बोलना। अशुद्ध उच्चारण के कारण क्या क्या है? देखिए, यहां पर यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है। भाषण कौशल में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अज्ञान, प्रयत्न लाघव, भ्रम और प्रादेशिक भाषा का प्रभाव, ये अशुद्ध भाषण कौशल के रीजन है। अज्ञान क्या है? श, स, से, श, स, से, श,
स से स स। इसका उच्चारण नहीं आता है। शंकर, षटकोण, सड़क, सड़क को सड़क बोल देते हैं। शंकर, शंकर है, इसको शंकर बोल देते हैं। शंकर, शंकर है ये, शंकर। तालव्य से, मूर्धन्य से और दंत्य से इसका ज्ञान। अब देखिए, ब को व बोल देते हैं, ठीक है ना। व को क्या बोल देते हैं? ब बोल देते हैं। और री को र बोल देते हैं, री को र बोल देते हैं, और ण को न बोल देते हैं। ट ठ ड ड न, त थ द द न, च छ ज ज न, सब नहीं ने। क्या न? च छ ज झ इ न, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, और क ख ग घ ग, ड़ नहीं। संस्कृत में ग पढ़ते हैं। प्रयत्न लाघव, प्रयत्न लाघव का मतलब होता है चोरी कर लेते हैं अपन। प्रसाद, किसको बोलते हैं? प्रसाद, प्रसाद है, इसको प्रसाद बोल देते हैं। प्रसाद चढ़े, प्रसाद, 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 प्रसाद। रविंद्र, रविंद्र, रविंदर, 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 रविंद्र, रविंदर। रविंद्र को क्या पढ़ लेते हैं? रविंदर। तो ये गलत है। प्रसाद और रविंदर ये गलत है, ठीक है ना। सही क्या है? प्रसाद और रविंद्र। ब्रह्म, क्या ब्रह्म होता है? जैसे ज्ञान है, इसको अपन ज्ञान ही बोलते हैं, इसको अपन ज्ञान बोलते हैं, ज्ञानम, ज्ञानम। लेकिन हकीकत में ये ज्ञानम है, ज्ञानम। आनम, आनम, ज्ञानम। ज्ञानम को ज्ञानम बोलते हैं, ब्रह्म है। ऐसे हिंदी में भी, हिंदी में क्या ब्रह्म है? जैसे अपन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको ये बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? चार। व्हाट इज चार? ये तो चार है, चार है ना, चार है, चार, चार धातु, चार है, ये हिंदी शब्द है। चार का मतलब ये चार। तो इस चार को चार बोलते हैं, ये क्या है? भ्रम है ना। ज्ञानम को ज्ञानम बोलते हैं अपने, ज्ञानम। यजमान को जजमान बोलते हैं, जजमान। आगे भाई देखिए, अब चौथा पॉइंट क्या है अशुद्ध उच्चारण का? प्रादेशिक भाषा का प्रभाव। प्रादेशिक भाषा का प्रभाव मतलब अलग अलग इलाकों में अलग अलग लोग, जैसे कृष्ण है, इसको कृष्ण बोलते हैं कुछ, कृष्ण भगवान, कृष्ण। व्हाट इज कृष्ण? कृष्ण, वो भी कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण। ऋषि को ऋषि बोलते हैं, ठीक है ना, ऋषि, ऋषि। संस्कृति, ऐसे गुजरात साइड में बोलते हैं ऋषि, ऋषि। अब ये ऋषि है तो ऋषि है। कृषि, कृषि को कर्षि बोलते हैं, कृषि को क्या बोलते हैं? कर्षि, ये कर्षि। व्हाट इज कर्षि? कृषि। संस्कृत, संस्कृत, हम क्या पढ़ते हैं कि संस्कृत। व्हाट इज संस्कृत? संस्कृत, संस्कृत सही उच्चारण होना चाहिए। ये हो गया। अब टीचर बोलते हैं संस्कृत निकालो, तो बच्चे भी संस्कृत निकालेंगे। टीचर बोलेंगे संस्कृत निकालो, तो बच्चे भी संस्कृत निकालेंगे। टीचर जैसा उच्चारण करेंगे वैसा ही उच्चारण किया जाएगा। अब देखिए, उच्चारण शिक्षण की विधियां, उच्चारण शिक्षण की विधियां। अनुकरण विधि सब लोग जानते हैं, जो जैसा बोलेगा वो वैसा ही बोलेगा। अनुकरण विधि, सिर्फ 1 मिनट लेगा आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अनुकरण विधि में एक बार क्या हुआ, एक विद्यालय था, उस विद्यालय में 5वीं तक पढ़ाने वाला एक ही टीचर था। वहां पर एक फ्लाइंग आई, अफसर आए और प्रत्येक क्लास में जाकर के बच्चों को बोला कि गिनती लिखी, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। बच्चों को पूछा ये क्या है? 1 2 3 4। दूसरे को बोला 1 2 3 4। दूसरी क्लास में जाकर बोला 1 2 3 4। फिर बोला तुम्हारा नाम क्या है? कि मेरा नाम शेखावत। अरे शेखावत नाम सही बोल रहा है, लेकिन गिनती ऐसे कैसे बोल रहा है? फिर बोला तुम्हारा टीचर कहाँ है? तो टीचर बाहर घूमते हुए आए, देखा। फिर उन्होंने बोला कि ये सारे बच्चों को 1 2 3 4 क्या सिखाया है? तो टीचर ने बोला मैं क्या करूं, जैसा आता है वैसा सिखा दिया। मतलब टीचर भी तोतला था, इसलिए सारे बच्चों को भी
तुतलाते हुए सिखा दिया। बात समझ में आ रही है ना? हम क्या कहना चाहते हैं? अनुकरण विधि। अनुकरण विधि का मतलब जैसा टीचर बोलेंगे वैसा ही बच्चे सीखेंगे। अब दूसरा है आवृत्ति विधि। आवृत्ति विधि का मतलब होता है बार बार दोहराना, कठिन उच्चारित शब्दों एवं अक्षरों को बार बार बोलना। ठीक है ना? कुछ बच्चे क्या होते हैं, बोलने में कठिनाई महसूस करते हैं, कुछ शब्द होते हैं उनका उच्चारण सही ढंग से नहीं होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, उनको गलत बोल देते हैं। या लंबा अक्षर होता है ना, उसको क्या बोल देते हैं, बीच में पता नहीं गलत कैसे बोल देते हैं। इसलिए उनको धीरे धीरे आराम से एक बार उसको पढ़ना सिखाएं, फिर उसकी बार बार आवृत्ति करें। कठिन उच्चारित शब्दों एवं अक्षरों को बार बार बोलना आवृत्ति कहलाता है। अनुकरण, आवृत्ति, अवरोध। अवरोध विधि का मतलब होता है रुक रुक कर, शीघ्रता को छोड़कर मंद गति से बोलना। ठीक है ना? जैसे अपना अग्नि सूक्त पढ़ा रहे हैं तो अग्नि सूक्त के अंदर बच्चों को ऐसे अग्नि शीघ्रता नहीं, अग्नि इल्हे प्रोहितम यज्ञस्य देव वृत्तिजम होतार रत्न धातवम, ऐसे मतलब उनको धीरे धीरे। छोटे बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं ना तो ऐसे पढ़ाना चाहिए, शीघ्रता को छोड़कर मंद गति से बोलना, ये चीज होनी चाहिए। अवरोध विधि इसे कहते हैं, शीघ्रता को छोड़कर मंद गति से बालकों को समझाना। ये भाषण कौशल की विधियां हैं। अब पूर्णता विधि। पूर्णता का मतलब होता है मात्रा, गति, यति, यति का मतलब विराम और स्वराघात आदि के ज्ञान के साथ बोलना चाहिए, है ना? स्वरों की चोरी हो जाती, बीच में छोड़ देते हैं या जोड़ देते हैं, इस तरह का ध्यान रख करके भाषण कौशल करना चाहिए। अब आता है पठन या वाचन कौशल। पठन कौशल या वाचन कौशल। पठन कौशल है ना, पठन कौशल, ये पाठन नहीं, पठन कौशल है। पठन या वाचन कौशल। वाचन का मतलब क्या होता है? वाचना, बोलना, बांचना, है ना? बांचना मतलब पढ़ना। तो पठन कौशल या वाचन कौशल एक हो गया, और भाषण कौशल और उच्चारण कौशल एक हो गया। उद्देश्य क्या है? पठित्वा अर्थ ग्रहणम, यहाँ पर अर्थ ग्रहण किया जाता है, पढ़ करके अर्थ ग्रहण किया जाता है। पठन कौशल की निम्न विधियां हैं, सीधी इसकी विधियां देखो। वर्णमाला विधि। वर्णमाला विधि में क्या है? वर्णमाला को देख करके पढ़ना सिखाना। दृष्टवा कथ्य, देख करके कहना, वस्तु देख कर शब्द बोलना। छोटे बच्चों को कोई वस्तु बताते हैं तो वो सीधा क्या कहते हैं? आम्रम, ठीक है ना? दाड़िमम, आम दिखाते हैं तो क्या आम्रम, ठीक है ना? अनार दिखाते क्या कहेंगे? दाड़िमम। इस तरह से दृष्टवा कथ्य यानी वस्तु दिखा करके शब्द बोलना। आजकल इंग्लिश सिखाते हैं, संस्कृत कौन सिखाते हैं? ध्वनि साम्य विधि। ध्वनि साम्य विधि के अंदर अपन क्या करते हैं? कोई भी शब्दों को जैसा का वैसा से दानम, पानम, है ना, वन्य, धन्य, इस प्रकार से ध्वनि साम्य यानी ध्वनि की समानता वाले शब्दों की रिपीटेशन करके उनको अभ्यास करवाया जाता है। अब तीसरे पठन कौशल का चौथा नियम है अनुध्वनि विधि। अध्यापक से ध्वनि श्रुत्वा छात्रा अनुकरणम कुर्वति। अध्यापक से यानी अध्यापक की ध्वनि में यानी आवाज श्रुत्वा यानी सुनकर छात्रा यानी छात्र अनुकरणम कुर्वति यानी अनुकरण करते हैं। ये संस्कृत में लैंग्वेज लिखी है। अध्यापक की बात सुनकर के सभी छात्र क्या करते हैं? उसका अनुकरण करते हैं, मतलब पीछे पीछे बोलते हैं। सभी छात्र क्या है? पीछे पीछे बोलते हैं। समझ में आया? अनुध्वनि विधि हो गया। उसके बाद में सामूहिक वाचन विधि। मंद गति से सामूहिक वाचन भी पठन कौशल की विधि है। पढ़ना है ना, सभी बच्चों को कोई कविता साथ में बोलाते हैं तो सब लोग साथ में बोलते हैं, तो कोई बच्चा पीछे रह जाता है तो वो साथ में आ जाता है, कोई तेज बढ़ता है तो वो सबको साथ में लेके चलता है। इस तरह से सामूहिक वाचन विधि भी आपके पठन कौशल की विधि हो जाएगी। फिर भाषा शिक्षण यंत्र विधि। भाषा शिक्षण यंत्र लिंग्वाफोन। लिंग्वाफोन एक नाम का यंत्र होता है जिससे भाषा सिखाई जाती है, अल्फाबेट वगैरह, उसके उच्चारित वर्णों का अनुकरण करना। ये बहुत प्राचीन काल में लिंग्वाफोन है, ये वर्ड आप याद रख लेना। लिंग्वाफोन है वो आपके पठन कौशल का सुन करके उसको उच्चारित वर्णों का अनुकरण किया जाता है। अब संगति विधि, इसका दूसरा नाम मोंटेसरी विधि है। संगति विधि दूसरा नाम क्या है? मोंटेसरी। मारिया मोंटेसरी थी ना, उसकी संगति विधि कहते हैं। इसके द्वारा चित्रों द्वारा
शिशुओं को पढ़ाया जाता है, चित्र देखा करके, ठीक है ना। इसको 3 आधारों से पढ़ाया जाता है। मॉन्टेसी विधि या संगति विधि को 3 आधारों से पढ़ाया जाता है। पहला आधार है वर्णमाला विधि। वर्णमाला में उनको अक्षर दिखाए जाते हैं, अक्षरों के चित्र दिखाए जाते हैं। दूसरा है शब्द शिक्षण विधि, दूसरे में शब्द दिखाए जाते हैं, ठीक है ना। शब्द दिखा करके फिर उनको बताते हैं कि ये शब्द इसके लिए चित्र कौन सा है, वो चित्र बताया जाता है। फिर वाक्य शिक्षण विधि। वाक्य शिक्षण विधि में पूरा संस्कृत का वाक्य है ना, बालक विद्यालयम गच्छति, ऐसा करके उसको एक बालक को विद्यालय जाते हुए बताया जाता है, वो वाक्य शिक्षण विधि होती है। और इसमें चित्रों द्वारा शिशुओं को पढ़ाया जाता है। और 3 आधार होते हैं, वर्णमाला के चित्र बताए जाते हैं, शब्दों के चित्र बताए जाते हैं, और वाक्य में किसी घटना के चित्र बना करके वाक्य दिखाया जाता है। ये संगति विधि होगी पठन कौशल की। अब पठन कौशल में वाचन कौशल, पठन कौशल में वाचन के 2 प्रकार है। पढ़ने के कितने प्रकार हैं? पठन कौशल में पढ़ने के 2 प्रकार है, सहस्वर वाचन और मौन वाचन। सहस्वर वाचन मतलब जोर से पढ़ना, और मौन वाचन यानी मन में पढ़ना, ठीक है ना। अब आता है चौथा, लेखन शिक्षण कौशल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य क्या है? लिखित व अर्थ ग्रहणम, लिख करके अर्थ ग्रहण करना। इसमें कुछ समझ में आता है, लिखते कैसे हैं, इसलिए इसमें भी अर्थ ग्रहण आ जाता है। तो अर्थ ग्रहण 3 में आ गया। पहला श्रवण कौशल में श्रुत्वा अर्थ ग्रहण, दूसरा पठन कौशल, तीसरा पठन कौशल आ गया, उसमें पठित्वा अर्थ ग्रहण, चौथा लेखन का लिखित्वा अर्थ ग्रहण। लेकिन सेकंड वाला जो है ना उच्चारण कौशल, उसमें आएगा मौखिक अभिव्यक्ति। ये चारों उद्देश्य याद रखना। अब आता है लेखन कौशल के विद्वानों में मतभेद है। लेखन कौशल में विद्वानों के प्रोबेल क्या कहता है? पहले वाचन कौशल फिर लेखन कौशल। सही बात है, पहले पढ़ना आना चाहिए और उसके बाद में लिखना आना चाहिए। प्रोबेल से ही कह रहा है, सब लोग यही कह रहे हैं। लेकिन मारिया मॉन्टेसरी क्या कहती हैं? पहले लेखन कौशल होना चाहिए फिर वाचन कौशल होना चाहिए। तो मारिया मॉन्टेसरी को याद रखना, पहले लेखन कौशल फिर वाचन कौशल। अब लेखन कौशल के उपाय, लेखन कौशल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। उपवेशनस्य लेखन ग्रहणस्य च रीति, बैठने की और लिखने की अर्थ ग्रहण की रीति कैसी है आपकी? बैठना, आप कैसे बैठे? सोते सोते लिखते हैं, कई कैसे लिखते हैं, कोई टेबल स्टूल पे बैठते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं, है ना। तो यहाँ पर बैठने की और लिखने की अर्थ ग्रहण करने की जो रीति है वो लेखन कौशल का उपाय भी है। अच्छे ढंग से बैठना चाहिए, कंफर्टेबल यानी आरामदायक होकर। लेखन सामग्री आपके पास क्या है? कुछ बच्चे लिखना बहुत अच्छा जानते हैं लेकिन उनके पास पेन नहीं है, पेंसिल नहीं है, सुविधाएं नहीं है, बार बार पेन बंद हो रही है, तो वो व्यवधान हो जाता है। अक्षराणाम रचना, अक्षरों की रचना कैसी है? कुछ लोग हैं कुछ अक्षर लिखने में प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग रह यूं करके यूं लिखते हैं, फिर उनको प्रॉब्लम है रह लिखने में, ठीक है ना। अब वो कैसे लिखें उसको जानकारी नहीं है, इसलिए उस अक्षर पर उसको अभ्यास करवाना चाहिए। तीसरा है आकर्षकम उदाहरण देना चाहिए, मतलब अच्छी राइटिंग में लिख करके बच्चों को बताना चाहिए। अभ्यास, प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे रह बार बार लिख रहा है तो इस तरह से लिखने के लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए। सुलेख प्रतियोगिता के माध्यम से भी उनकी लिखावट का उपाय हो सकता है। अब लेखन शिक्षण कौशल की विधियां। लेखन शिक्षण कौशल की सबसे पहले है मॉन्टेसरी विधि। इस विधि की प्रतिपादक कौन है? मेरिया मॉन्टेसरी। मोरिया मॉन्टेसरी, मेरिया मॉन्टेसरी एक ही है। इसमें आंख, कान व हाथ के प्रशिक्षण पर जोर दिया जाता है, ठीक है ना। आंख, नेत्र, कान, श्रोत्र, हाथ, हस्त, लिखना, सुनना और पढ़ना, इस पे जोर दिया जाता है, ठीक है ना। मुंह इसमें नहीं है, बोलने के लिए इतना पहले नहीं कहा जाता है। तो मोरिया मॉन्टेसरी विधि में आंख, कान और हाथ के प्रशिक्षण पर जोर दिया जाता है। इसमें पहले काष्ठ फलक के अक्षरों पर अंगुली से अभ्यास करवाया जाता है। काष्ठ फलक के ऊपर मतलब कोई बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर अक्षर है, उनको जैसे ब्रेल लिपि की तरह अंगुली से अभ्यास करवाया जाता है, या फिर बिना लिखे ही अंगुली से इस तरह से अभ्यास करवाया जाता है। अब रूपरेखा अनुकरण विधि, लेखन विधि की दूसरी है रूपरेखा अनुकरण विधि। अक्षर की बनावट के अनुसार बिंदु बनाकर दिए जाते हैं, ऐसे आजकल बहुत होता है, तथा बच्चे को अक्षर लिखने का अभ्यास करवाया जाता है। ये रूपरेखा अनुकरण विधि है। फिर स्वतंत्र अनुकरण विधि, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छी है।
अध्यापक फलक पर अक्षर लिख देते हैं तथा बच्चों को स्वतंत्र रूप से अनुकरण द्वारा लिखने दिया जाता है और उसके बाद में उसकी जांच की जाती है। फिर कहा जाता है कि यहाँ पर ये आपकी गलती है। जैपटॉप या जैपटॉट या जैकाटॉट विधि, इस विधि द्वारा अध्यापक श्याम पट पर शब्द लिखकर पढ़ता है तथा छात्रों को लिखने के लिए कहता है। इसके बाद वे ही शब्द याद करके लिखने को कहा जाता है। समझ में आया? आजकल जो कोचिंगों में टीचर लिखते हैं और बोलते हैं, लिखते हैं और बोलते हैं, उसके बाद में बच्चे लिखते हैं, लेकिन वो याद करके और उसके बाद में उसका टेस्ट लिया जाता है, वो हो गया जैकाटॉट। ये 3 प्रकार से किया जाता है जैकाटॉट विधि। पहले अनुलेख, जब अध्यापक छात्रों की अभ्यास पुस्तिका में या श्यामपट्ट पर सुंदर लिखावट से लिख कर देते हैं तथा छात्र उन्हें देख देख कर लिखते हैं, वो अनुलेख होता है। अनु का मतलब पीछे पीछे, जैसा लिखा वैसा लिखना। चाहे टीचर ने बोर्ड पे लिखा है उसको देख देख के लिखो, चाहे टीचर ने बच्चों की कॉपी में एक लाइन लिख दी उसको, है ना, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अनुलेख। प्रतिलेख, प्रतिलेख का मतलब प्रति, फोटोकॉपी करना। पाठ्य पुस्तक में से छात्रों को लिखाना और उस समय विराम चिन्हों तथा शब्दों के बीच दूरी आदि का ज्ञान बच्चों को दिया जाता है। शब्दों के बीच क्या दूरी रखनी चाहिए, ये सारी जानकारी। श्रुतिलेख, श्रुतलेख, अध्यापक बोलते हैं तथा बच्चे सुनकर लिखते हैं तथा लिखने के बाद में अध्यापक छात्रों के लेख से मात्रा आदि की गतियों का सुधार करते हैं। इससे छात्रों के लिखने की गति भी बढ़ती है। इसी के साथ में अपने शिक्षण विधियों का 3रा वीडियो पूरा हो गया। आज हमने भाषा कौशल के 4 कौशलों को पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम संस्कृत शिक्षण अधिगम के साधन और पाठ्यपुस्तक और संस्कृत शिक्षण संप्रेषण के साधन और इस वीडियो के और नेक्स्ट वीडियो के प्रश्नोत्तर यानी भाग 6 के प्रश्न कैसे बनते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगले वीडियो तक भगवान आपका भला करें। हे भगवान, भला सबका करना, शुरू हमसे करना। 6ठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।